हेलो चिल्ड्रन, मैं अब इस चैप्टर के रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857 के पार्ट 3 में आपको अवध का सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे। अवध इन रिवॉल्ट, इस स्थिति को हम देखने की कोशिश करेंगे कि अवध में क्या हुआ था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, थोड़ा सा हम इसके पीछे का मैं आपको बता दूं कि 1801 में अवध ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था ब्रिटिशर्स के साथ में, और उसके तहत जो है अब वाजिद अली शाह को जो भी काम करना था वो ब्रिटिश रेजिडेंट के हिसाब से काम करना था। लॉर्ड माउंटबेटन ने लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया, उसके तहत उसने बहुत सारे झांसी, सतारा, ऐसे कई जो है ना जगहों को उन्होंने संबलपुर को अपने अंडर में किया, करने की कोशिश भी किया, जिसका कि लोगों ने रिवॉल्ट किया। जैसे झांसी की रानी के बारे में हमने पढ़ जाना कि कैसे उन्होंने जो है युद्ध किया और अपनी झांसी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ऐसा उन्होंने कहा। अवध को लेके जो है ब्रिटिशर्स को के पास कोई भी ऐसा उपाय नहीं मिल रहा था कि वो अवध को जो है कैप्चर करे। इसके लिए उन्होंने अवध के नवाब पे मिस गवर्नमेंट का चार्ज लगाया और 1856 में अवध को अनेक्स्ट कर लिया या उसको अपने कब्जे में कर लिया। नवाब वाजिद अली शाह वाज डिस्प्लेस्ड एंड एक्साइल्ड टू कलकत्ता। उनको कलकत्ता भेज दिया गया, उनको उनके जगह से हटा दिया गया और कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया। He was so admired, he was so admired by his people that his subjects followed him all the way to Kanpur, singing songs of lament. There was widespread emotional upheaval at this dethronement. मतलब लोगों के बीच में इतना ज्यादा गुस्सा था कि क्यों जो है उनको हटाया जा रहा है या क्यों उनको हटा दिया गया। देखो, इसके लिए जो है ना एक बात कही गई है कि अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, ये स्टेटमेंट था लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी जो है वो सम एंड हाउ किसी भी तरीके से अवध को अपने कब्जे में करना चाह रहे थे। Contemporary writers observed that the life was gone out of the body and the body of this town has been left lifeless. जब नवाब बाहर जा रहे थे, वो जब एक्साइल उनको किया जा रहा था, वो कलकत्ता जा रहे थे, तो कानपुर के रास्ते से जो है उनको, उनके लिए ऐसा कहा गया कि लोगों के शरीर से जैसे लग रहा था कि प्राण चला जा रहा है, लोग जो है ना लाइफलेस हो रहे हैं। और उन लोगों ने कई गाने भी जो है गाए हैं। और अब ये भी एक प्रश्न आता है कि अवध को वो क्यों कैप्चर करना चाहते थे? तो अवध को कैप्चर इसलिए करना चाहते थे क्योंकि सॉयल ऑफ अवध वाज फर्टाइल फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन। द रीजन वाज आइडियल फॉर मार्केट आल्सो, अपना सामान बेचने के लिए भी, और जो है उसके लिए जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन जगह था और फर्टाइल इलाका था जहाँ पे कि इंडिगो और कॉटन जो है उगाया जाता था। तो इतना रिच फर्टाइल एरिया को वो अपने कब्जे में करना चाहते थे। ऐसा ही है 2.2 आपके बुक में जो है उसमें कहा गया है कि द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, शरीर से जैसे जान जा रही थी। Contemporary writers observed that the life was gone out of the body and the body of this town had been left lifeless. Folk song mourned that the honorable British English came and took the country. ये बात जो है एक कहा गया कि ऐसा लग रहा था कि शरीर से प्राण ही निकल गया हो और बॉडी जो है वो लाइफ लेस है, मतलब बिना जिंदगी के या बिना लाइफ के हो गई है। इसी के साथ में बहुत डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट भी हो गया।
यानी कि दरबार का खत्म हो जाना, म्यूजिशियन, डांसर्स, पोएट, आर्टिस्टियंस, कुक, सभी लोग जो है, सभी लोगों का लाइवलीहुड जो है वो खत्म हो गया। सब सारे जो है नवाब के जाने से दरबार खत्म कर दिया गया और सभी लोगों को अपना दूसरे जगह जाके काम जो है उनको ढूंढने की जरूरत पड़ी। अब मतलब इन बातों से हमको क्या समझ में आता है, अगर कोई आदमी किसी के पीछे, अपने नवाब के पीछे जो है वो बहुत दूर तक जो है पैदल पैदल जाने लग गए, उसके साथ जाने लग गए, इसका मतलब ये था कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि अवध का नवाब जो है वो खराब थे या उनका शासन खराब था, जैसा कि अंग्रेजों ने उनके ऊपर चार्ज लगाया था मिस गवर्नमेंट का। नवाब was very much loved by his subjects. ठीक है, when he left his beloved Lucknow, many peoples followed him all the way to the कानपुर। कानपुर पूरे रास्ते जो है उसके साथ में जो है वो आते गए, उनके पीछे पीछे जो है वो जाते गए लोग। नेक्स्ट है आपका फिरंगीज राज एंड द एंड ऑफ अ वर्ल्ड। मतलब कि फिरंगी राज, फिरंगी शब्द हम लोग, मैंने आपको बताया था कि किस चीज के लिए यूज किया गया था। फिरंगी शब्द जो है एक पर्शियन वर्ड है जो कि किसी को मतलब कि यूरोपियंस लोगों के लिए या फॉरेनर्स के लिए यूज किया गया। एक उन डिटोरिएशन, यानी कि उनको जो है ना गलत या उपहास मन जो है वो करने के संदर्भ में। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द तालुकदार्स। जब अवध का के नवाब को हटाया गया, वाजिद अली शाह को हटाया गया, तो उसके साथ में कैसे, जैसे हमने क्या क्या देखा कि दरबार भी जो है ना, उसको भी जो है दरबार के लोगों को म्यूजिशियन, डांसर्स, पोएट, आर्टिस्टियन, कुक्स, सभी लोगों का लाइवलीहुड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया या खत्म हो गया। ऐसे ही तालुकदार्स लोग भी जो जो अवध के तालुकदार्स थे, जिनका जो गांव में जो पावरफुल आदमी थे, जिनके पास में की लैंड बहुत ज्यादा था, अपने समाज में अपने लोगों पर जिनकी पकड़ थी और इम्पोर्टेंट पर्सन थे, उनके भी सिचुएशन को जो है वो धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स लोगों ने खत्म कर दिया। तो तालुकदार लोग भी बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिशर्स लोगों से। The annexation of Awadh displaced not only the Nawab but also the Talukdars. The countryside of Awadh, countryside का मतलब होता है गांव या देहात। They had states and forts of तालुकदार्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तालुकदार्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते थे, उनके अपने किले होते थे, उनके अपने स्टेट्स होते थे, बहुत लैंड के मालिक होते थे। They had held power for generations. Under the Nawab, the Talukdars had enjoyed a fair degree of autonomy as long as they accepted the suzerainty of the Nawab. यानी कि नवाब जो है, नवाब के अंडर में तालुकदार लोगों को कोई परेशानी नहीं थी। इन्होंने बहुत ज्यादा जो है अपना पावर जो है वो एक्सरसाइज करते थे नवाब के समय में। नवाब के टाइम पे इनको तालुकदारों को कोई तकलीफ या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये ब्रिटिशर्स लोगों के कारण इनको जो है तकलीफें हुई और इन लोगों ने भी रिवॉल्ट में साथ दिया, ये भी डिससेटिस्फाइड थे। तालुकदार had enjoyed a fair degree of autonomy as long as they accepted the suzerainty of the Nawab. Okay, they paid revenue of their taluks to the Britishers. Many talukdars had armies of about 1200 foot soldiers, and even the small one had armies of about 200. ब्रिटिश डिड नॉट टॉलरेट द पावर ऑफ तालुकदार्स। ब्रिटिश लोगों को ये एकदम पसंद नहीं था कि तालुकदार्स लोग जो है इतना पावर एंजॉय करें कि वो आर्मी भी रखें। They were annexed, disarmed, and their best forts were destroyed. उनके किले उनसे छीन लिए गए, उनको सेना रखने के लिए मना हो गया और उनके एरिया को उनसे छीन लिया गया या ले लिया गया। तो अब इतना कुछ अगर किसी के साथ होगा तो निश्चित ही जो है वो उनको तकलीफ होगी और वो लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है रिवॉल्ट करेंगे। आगे भी और भी कुछ ऐसी चीजें हैं
जो हम देखेंगे कि सेटिस्फेक्शन जो है पैदा करता है ताल्लुकदार्स के मन में। द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी रिड्यूस्ड देयर पावर। दे इंट्रोड्यूस्ड द समरी सेटलमेंट इन 1856. It was based on the idea that talukdars had acquired the land by force and fraud and thus had no permanent. तालुकदार लोगों का अपने जमीन पर कोई हक नहीं, क्योंकि उन्होंने इस जमीन को जबरदस्ती जो है वो एक्वायर किया है, जबरदस्ती लिया है, और फोर्सफुली कहते हैं, और इलीगल तरीके से जो है, फ्रॉड से जो है उन्होंने एक्वायर किया है this land पे. They removed them from power. For example, in pre-British time, talukdars held 67% of the total number of villages in Awadh. उनका से पूरे अवध में जितने गांव थे उसका 67% जो है ना वो तालुकदारों के अंडर में थे. एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द समरी सेटलमेंट दिस नंबर रिड्यूस टू मेयर 38%. समरी सेटलमेंट के बाद में ये जो है 38% ही इनके अंडर में गांव रह गए, जो कि 64% था. जाहिर सी बात है कि इन लोगों को जो है वो खराब लगेगा. देखो, समरी सेटलमेंट of 1856 in which talukdars were treated as interlopers, यानी कि बिचौलिए. They had holded land through force and frauds. Now talukdars were removed. Pre-British period में 67% of total number of villages were held by talukdars, but after that it came down to 38%. तो this way हम कह सकते हैं कि तालुकदार लोगों की लाइफ भी जो है वो खराब हो गई ब्रिटिशर्स लोगों के अंडर में. नेक्स्ट है हमारे पास में द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी रिड्यूस देयर पावर. दे इंट्रोड्यूस द समर सेटलमेंट इन 1856. ये हमने आपको समझा दिया है अभी. बाय रिमूविंग ऑफ देम द ब्रिटिश thought they will settle the land with the owners of soil. They wanted to reduce exploitation done to peasants. They wanted to increase the revenue returns to the state. In actual practice, this did not happen. Although the revenue increased, the burden on the peasants did not reduce. Officials soon found that there was increase in revenue rates from 30 to 17%, and large area of Awadh was heavily over assisted. मतलब कि इसका अब हम इसमें ये देखेंगे कि पीजेंट्स लोगों के साथ क्या हुआ. पीजेंट्स लोगों, ब्रिटिशर्स लोगों ने तालुकदार्स को बिचौलिया कहा, बीच का आदमी, मिडलमैन कहा उनको. अब उनको हटाने के बाद में जो है उनका ये कहना था कि वो किसके साथ में संबंध एस्टेब्लिश करेंगे, तो डायरेक्ट पीजेंट्स के साथ में एस्टेब्लिश करेंगे और पीजेंट्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाएंगे. किसके? तालुकदार्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचाएंगे. लेकिन यहाँ तो स्थिति पीजेंट्स लोगों की और भी वर्स हो गई. किस लिए वर्स हो गई? क्योंकि पीजेंट्स ऑफ अवध रीजन वेयर ऑलरेडी ओवरबर्डेड. द इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू डिमांड इन सम प्लेसेस वेयर फ्रॉम 30 to 70%. So peasants had no reason to be happy. peasants लोग भी जो है ना उनसे कोई भी खुश नहीं हुए. In hard time of peasants, often talukdars were kind towards them. peasants इसलिए भी खुश नहीं हुए क्योंकि जब कठिन समय होता था, उनको कभी लोन लेने की जरूरत पड़ी तो उनको तालुकदार लोगों से पैसे मिल जाते थे. लेकिन यहाँ तो ब्रिटिशर्स से उनको कुछ भी नहीं मिलता था. बट अंडर द ब्रिटिश the peasants were directly exposed to over assessment of revenue and inflexible method of collection. कभी अगर इनके पास पैसे नहीं हुए पे करने के लिए तो उनको कुछ समय तालुकदार लोगों से मिल जाता था. लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ में, ब्रिटिशर्स के अंडर में आने पर उनको ऐसा कुछ भी नहीं होता था. नो लोन peasants could get at the time of festivals. और ये अगर पैसे की जरूरत लगी तो तालुकदार उनकी मदद करते थे. Many talukdars were loyal towards Nawab, so they joined Begum Hazrat Mahal in Lucknow. बेगम हजरत महल का नाम जो है हमको इसलिए याद रखना है कि इन्होंने 1857 का रिवॉल्ट जो है वो लखनऊ से लेड किया था और इनका बेटा बिरजिस कादिर, ये हमको याद रखना है.
With the removal of the talukdar, the peasants were directly exposed to the harsh revenue policy of the British and could no longer avail loans in times of hardship or crop failure. There were no means by which the payment of revenue could be postponed upon failure of the crop or other unforeseen situation. The ties of loyalty and patronage had bound the peasants to the talukdar, but it was disrupted. The British over-assisted the revenue due and use inflexible method of collection ने किसानों को अनहैप्पी कर दिया और डिससेटिस्फाइड कर दिया। तो अब तक में हमने पढ़ा कि अवध के नवाब का को जो है वो डिस्प्लेस कर दिया गया, किस नाम पर? तो मिस गवर्नमेंट के नाम पर। उसके साथ में वहां के अवध के तालुकदारों के साथ में ब्रिटिशर्स लोगों ने अच्छा बिहेव नहीं किया। किसानों के साथ में जो है हम देख रहे हैं कि किसान लोग भी जो है वो नाखुश थे, क्योंकि तालुकदारों के साथ में उनकी एक बॉन्डिंग होती थी और आड़े वक्त पर उनको जो है लोन मिल जाता था, या फ्लेक्सिबल तरीका जो है ना वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का ताल्लुकदार लोग यूज करते थे, जो कि ब्रिटिशर्स के साथ में ऐसा रिलेशन नहीं था। रिलेशन बिटवीन द व्हाइट्स एंड इंडियन ऑफिसर्स, इसमें हम देखेंगे कि पहले मतलब कि रिवॉल्ट से पहले जो है वो व्हाइट्स और इंडियन ऑफिसर्स लोगों का संबंध बहुत ही अच्छा था। ये लोग साथ में कभी कुश्ती करते थे, बहुत सारे फेस्टिवल्स में साथ में इंजॉय करते थे, लेकिन समय के साथ में दोनों के बीच में व्हाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच में बेटा जी जो है ना खाई और चौड़ी होती चली गई और मन में जो है वो ग्रीवेंसेस एक दूसरे के प्रति पैदा होते चले गए। So prior to the uprising of 1857, the relationship between the whites and Indian officers were cordial. The former were well versed in Hindustani, fenced and wrestled with their Indian counterparts, and often went out hawking with them, and were thus disciplinarian and father figure rolled into one. In the 1840s, the relationship underwent a drastic change, with the British officers considering their Indian sepoy as racial inferior and riding roughshod over their sensibilities. यानी कि यहाँ से जो है ना वो रिलेशनशिप खत्म या खराब होना स्टार्ट हो गया, और जो जहाँ पे सारे फेस्टिवल से लोग साथ में एंजॉय करते थे, ब्रिटिशर्स जो है आर्मी के मेंबर्स हो और साथ में इंडियंस जो है ना सिपाहीज साथ में कुश्ती करना हो या फेस्टिवल एंजॉय करना हो, लेकिन समय के साथ में इन लोगों के बीच में जो है वो चेंजेस जो है ब्रिटिशर्स के एटीट्यूड में चेंजेस जो है देखने को मिलने लगा। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक्स नहीं कहेंगे हम, इंडियंस कहेंगे, गॉट चेंज्ड। सुपीरियरिटी एंड ट्रीटिंग द सिपाही एज देयर रेशियल इंफीरियर्स, इनको जो है वो बहुत ज्यादा नीचा जो है समझने लग गए, और इसके कारण इनके टर्म्स जो है दोनों के टर्म्स जो है वो खराब होने लग गए। अवध को हम माना जाता है, अवध के लिए एक शब्द है कि इट वाज अ नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। बंगाल आर्मी में मोस्टली जो सिपाही थे ना वो अवध प्रांत से, अवध प्रोविंस से बिलोंग करते थे। ठीक है, मैनी soldiers in Bengal army belonged from Awadh and eastern Uttar Pradesh. Many of them were Brahmins or from upper caste. Fear of new cartridge ने इन लोगों के मन में ज्यादा भय भर दिया, क्योंकि कार्ट्रिज में क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कार्ट्रिज में ग्रीस लगा हुआ था। जो एनफील्ड राइफल में जो ग्रीस जो कार्ट्रिज भरा जाता था वो उसके मुंह पे ग्रीस लगा हुआ था, गाय और सुअर की चर्बी का। तो इसने जो है वो चूंकि वो अधिकतर जो है बंगाल आर्मी में ब्राह्मण्स थे या अपर कास्ट के लोग थे, तो उनके लिए उनको ऐसा लगा कि ब्रिटिशर्स का ये एक्शन उनके धर्म को नष्ट कर रहा है। तो इसके साथ में जो है अब आगे का चीज मैं पार्ट 4 में आपको बताऊंगी। थैंक यू।